आंसू थे भर पाई अब तो जीने के लिए, आंसू थे भर पाई अब तो जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोले दीनबंधु भगवान की। सिंहासन पर ला के विराजमान करते हैं और रुक्मिणी मैया से कहें कि जाओ जा करके जल भर करके लेकर के आओ। महाराज इतने दास दासियां लगी हैं, लेकिन इतने दास दासियों में किसी से नहीं कहा कि जाओ जल भर के लाओ। रुक्मिणी मैया से कहते हैं, रुक्मिणी मैया जल भर के लेकर के आने लगी। और महाराज जब पांव को धोने के लिए देखने के लिए पूछते हैं तो आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धुल देते हैं। कैसे भी हाले बेआईन सुबग कंटक जल पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना महादुख पायो सखा तुम आए इतना दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नैनन के जल से पग धोए, पानी पराते को हाथ छुओ नैनन से जल से पग धोए। पानी के परात को हाथ छुआ नहीं, अपने इतने आंसू निकले कन्हैया के कि सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से ही धुल दिया। महाराज उठाए अंतापुरन में लेकर के गए और जा करके कन्हैया को खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाया, खूब सुंदर भोजन पवाया और हाथ पैर को दबाने लग जाता। खूब सारी बातें कन्हैया के साथ बचपन की। जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो बचपन की ढेर सारी बातें होना प्रारंभ हो जाता है। बचपन की खूब बातें होने लगी, आश्रम की बातें होने लगी और किस प्रकार से हम लोग आश्रम में रह करके गुरुदेव की सेवा किए, किस प्रकार हम लोग आश्रम में रहे। महाराज हाथ दबाते दबाते कन्हैया पूछने लगा। पहले तो सुदामा जी पूछते हैं, महाराज ये बताओ, कन्हैया पूछते हैं कि आप तो हमेशा भगवान का नाम जपते रहते थे और आश्रम में कहते थे कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, हाँ शादी विवाह किया कि नहीं? कहते हैं हाँ। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैंने शादी तो किया और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कहा अच्छा, तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है क्या? कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कुछ बोलते नहीं हैं और हाथ के नीचे दबाए थे वो चावल, भगवान पैरों को दबा रहे हैं और पूछ रहे थे। भगवान ने कहा, सुदामा तो ये हाथ थोड़ा तेरा दर्द कर रहा है क्या? बहुत देर से ऐसे किया हुआ है, लाओ दबा देता हूं। और जैसे हाथ को खींचा दबाने के लिए वह चावल की पोटली गिर जाती है। चावल की पोटली गिरी, तुरंत उस चावल को उठा करके भगवान खोले, ओहो तो हमारी भाभी जी ने प्रसाद दिया है। छुपा रहे थे, निकाला और निकाल करके जो है खाने लग जाते हैं। एक मुट्ठी खाए तो एक लोग की संपदा दे दिए, दो मुट्ठी खाए दो लोग की संपदा दे दी, तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, लक्ष्मी मैया ने हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों महाराज, सब कुछ दे करके सुदामा बनना चाहते हो क्या? हाँ सब कुछ देना चाहते हो? महाराज माताओं का हृदय बड़ा करुणावान होता है। पिता की जेब से 10 रुपया ना निकले लेकिन माँ जरूर कहीं ना कहीं व्यवस्था करके पुत्र को दे देती है। और मैया लक्ष्मी इतनी करुणावान है, इसलिए नहीं हाथ पकड़ी कि सुदामा जी को सर्व संपदा आप दे देंगे, बल्कि इसलिए हाथ पकड़ा कि इस महापुरुष की प्रसाद को हम भी ग्रहण करें, परिवार भी ग्रहण करे। इसलिए उस मुट्ठी के चावल को छीन लेते हैं।
लक्ष्मी उस चावल को खाना चाहती हैं। ये विरक्ति का भाव है, ये तपस्या का भाव है। कितने बड़े तपस्वी, कितने बड़े विरक्त थे जो लक्ष्मी मैया उस प्रसाद को पाती है। कन्हैया आप अकेले पाओगे क्या? इस प्रसाद को तो पूरे परिवार को पाना चाहिए। हाथ से छीन लेती हैं और लेकर के जाने लगती हैं। अब इधर सुदामा जी कहते हैं अच्छा मेरी भाभी ने कुछ कहा भी है क्या? तो वो संदेश भाभी का देते हैं कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल जी नित्य प्रति एकादशी होय। भगवान समझ गए कि प्रभु हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी हो रही है, कुछ खाने को नहीं है। बच्चे कुछ खाने को मांगते हैं तो कह देते हैं बेटा आज एकादशी है, इसलिए एकादशी व्रत है, कुछ खाने को नहीं है। इस संदेश को जैसे सुदामा जी ने दिया है, भगवान उसका प्रति उत्तर करते हैं उस चावल को खा करके कि होनी थी सो है गई, अब ऐसी ना होय, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय। अब जो होनी था सो हो गया, लेकिन अब कभी एकादशी नहीं, अब तो द्वादशी होगा। सुदामा जी अपने मित्र से मिलते हैं और कहते हैं अच्छा भैया तू तो खूब चर्चा करता था, तुमने शादी विवाह किया कि नहीं? हाँ? सुदामा जी जब भाव कहते हैं कहाँ किया है, तो आपको मिला ही देता हूँ जब आप घर आए हैं। जा करके कहा कि जाओ सभी रानियों को बता दो आकर के महापुरुष का आशीर्वाद ले ले। सभी पत्नियों को बता दो, सभी चल पड़ी और चल करके आकर के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचती हैं। जब एक आशीर्वाद लक्ष्मी मैया लेती हैं, रुक्मिणी मैया सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। फिर दूसरी आई कालिंदी जी, सत्यभामा जी, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। संख्या पहुंच रही है 4000 के ऊपर। अब केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव संख्या 10,000 पहुंच गई। अब केवल भव 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 कह रहे हैं। हाँ अरे कन्हैया कितने लोग हैं? का सब जो आ रहे हैं सब परिवार के ही हैं। अच्छा अब कितना संख्या है अभी? का अभी तो आधे पर पहुंचे हैं बाबा। तो कन्हैया मेरा तो हाथ दर्द करने लगा, मुंह दर्द करने लगा। एक काम कर, सबका आशीर्वाद तू ही ले, भगवान ही सबका आशीर्वाद ले लेते हैं। ऐसे प्रकार सुदामा जी ने आग्रह किया कि प्रभु अब हमको विदा करिए, चलना चाहिए हमको। भगवान बिल्कुल भी रोके नहीं। धोती जो पहन के आए थे वही पहन के धोती गए। सुदामा जी सोचते जा रहे हैं कि कुछ मिला तो नहीं। ये तो पत्नी के लिए सोच रहे थे, अपने लिए सोचे कि प्रभु ने हमको पहचाना और इतना धन दे दिया। क्योंकि आजकल की मित्रता तो व्यक्ति धन देख करके करता है, धन देख करके मित्रता बनाता है, मित्र बनाता है। और कोई छोटा व्यक्ति हो और उसका बड़ा व्यक्ति बड़ा मित्र बन जाए, बड़े पदवी पर हो जाए, तो वह बड़ा पद वाला पहचानने से इनकार कर देता है। बड़ी गाड़ी में सन्न से निकल जाता है, पहचानता नहीं। का मित्र का भाव हो। आज सुदामा जी को जिस प्रकार भगवान ने सेवा किया, का मित्रता का भाव यही है कि अपने मित्र से, अपने सखा से प्रेम से करिए, प्रेम से रहिए। इस प्रकार सुदामा जी तो चल दिए और आकर के जब पहुंचते हैं सुदामा नगरी में, तो देखते हैं जहां उनकी कुटिया थी वहां तो बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया है। हाँ वो कुटिया है ही नहीं, बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। सुदामा जी ने सोचा इतना जल्दी इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो गया? हाँ कौन सी कंपनी ने बिल्डिंग बना दिया इतना जल्दी? चारों तरफ देखने लगे, हमारी कुटिया कहाँ है, हमारी कुटिया कहाँ है। इतने में क्या देखते हैं कि कोई राजकुमारी सज धज करके सुंदर स्वरूप है, आ रही है। सुदामा जी ने सोचा कौन है, बगल हो गए सुदामा जी और वो थाली में
आरती सजा करके सुदामा जी का उतारने के लिए सुशीला ही आ रही थी। आकर के जैसे सुदामा जी की आरती उतारने लगते हैं, सुदामा जी इतने बड़े विरक्त थे कि किसी स्त्री को देखते नहीं थे, केवल उनके चरणों को देखते थे। जैसे चरण को देखे और ऊपर देखने लगे कि मेरी आरती कौन उतार रहा है, तो देखते हैं सुशीला आकर के मेरी आरती उतार रही है। अरे सुशीला, तो इतने गहने कहां से पा गई, इतनी सुंदर साड़ी कहां से पा गई? हाँ, सुशीला कहती है कि प्रभु आप जहां गए थे ना, वहीं से हम ये साड़ी पाए। देने भगवान ने जब दिया तो कोई देखा नहीं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम में हम पर करें, याते नीचे नैन। यहाँ थोड़ी सी संपदा लोग दान कर देते हैं तो खूब गान करते हैं कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। भगवान देते हैं तो कोई देख नहीं पाता। भगवान ने दिया इतना सुदामा जी को। सुदामा जी सोचने लगे इस महल में रह करके तो मेरा भजन छूट जाएगा, मेरी तपस्या छूट जाएगी, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं तो अपनी कुटिया बना करके ही रहूंगा, मेरी कुटिया में ही सुख है। भगवान प्रकट हो गए, सुदामा जी मैंने आपके लिए ही दिया है, हाँ? अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरे देने से क्या लाभ, आप रहिए। भगवान की आज्ञा पा करके सुशीला के साथ सुदामा जी इस महल में प्रविष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं दर्शन करिए किस प्रकार से भगवान ने दीन बंधु पर कृपा किया। और इसी प्रकार से आगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। महाराज आके एकादश स्कंद में वर्णन आता है यदुवंश के श्राप का। एक बार की बात है, यदुवंश में ऋषि महात्मा लोग आकर के घूमने के लिए आते रहते थे। एक बार सांब प्रद्युम्न आदि सोचे कि ये महात्मा लोग खाते पीते पड़े रहते हैं, कोई शक्ति है कि नहीं, चल के इनकी परीक्षा ली जाए। तो बच्चे सब सांब को जो है साड़ी पहना करके उनके पेट में तकिया लपेट करके जा करके महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं। महात्माओं से पूछने लगे कि बाबा मेरी बहू है, इसको क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगी, आप बताइए। उपहास करने के लिए जाकर के पहुंचे। भगवान ने या पहले कहा था कि कभी संतों का मजाक मत उड़ाना। और जा करके जब पहुंचते हैं तो बहुत से महात्मा बैठे थे, दुर्वासा गौतम आदि सभी ऋषि बैठे थे। और तो कोई नहीं बोला, दुर्वासा जी तो हमेशा, दुर्वासा जी ने कहा हम बताते हैं क्या होगा। कहा इसमें न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसमें तो लोहे का मूसल होगा और जो यदुवंश के नाश कर देगा। अब जैसे खोल करके देखा तो लोहे का मूसल निकला। सोचने लगे क्या करें, संतों का अपमान किया, इतना बड़ा श्राप लग गया, अब क्या करें। अगर भगवान को पता चलेगा तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए जाकर के नाना जी को बताते हैं, उग्रसेन जी को। उन्होंने कहा एक उपाय करते हैं, इसको पीस करके समुद्र में फेंक देते हैं। पीस करके लोहे का चूर्ण बन गया, उसको समुद्र में फेंक दिया। लेकिन पीसते पीसते भी एक कील बच गई, फेंक दिया। वो समुद्र के किनारे एरो नाम की घास बन गई। और जो कील था उसको एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने मारा और उस मछुआरे ने उस मछली को एक बहेलिए को दे दिया। तीर निकला, वह कील निकला, उससे तीर बना लिया बहेलिया। भगवान उद्धव जी को परम ज्ञान देते हैं और अपने आत्मसात करते हुए उद्धव जी से कहते हैं कि देखो अब मेरे स्वधाम गमन की, मुझे अपने धाम को जाना चाहिए। क्योंकि इतने उच्छृंखल हो गए हैं जितने यदुवंशी हैं, समुद्रा पान करने लगे, उच्छृंखल हो गए, एक दूसरे को मारने पीटने लगे। इसीलिए भगवान ने ऋषियों के द्वारा उनको श्राप दिलवाया। भगवान प्रभास क्षेत्र में निकल पड़ते हैं, उद्धव जी को ज्ञान दिया
और इधर यदुवंशी आपस में मदिरा पान करके लड़ झगड़ करके शस्त्रों से लड़ते हुए जब उस सागर के किनारे आकर के पहुंचते हैं तो वह घास जो थी वही एक दूसरे पर उठा उठा करके फेंकते हैं और उसी से पूरे यदुवंश देखते ही देखते क्षण भर में नष्ट हो गया। भगवान बचे। बहेलिया जो तीर बनाया था भगवान भी उसी वंश के हैं तो उनको भी तो वही लगना चाहिए। बहेलिए ने तीर बनाया था, भगवान वृक्ष के सामने जाकर के पैर के ऊपर पैर रख करके समाधि स्थिति में खड़े थे। बहेलिए को लगा कि कोई हिरण छुप रहा है। बहेलिए ने तीर साधा और भगवान के चरणों में जाकर के तीर को मार देता है। जैसे तीर लगता है तैसे गोविंद गिर पड़ते हैं। बहेलिया आकर के क्षमा मांगने लगा, अरे प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप खड़े हैं। भगवान ने कहा ये मेरी लीला है, जाओ तुम स्वधाम को गमन करो। और भगवान फिर वहीं से चलते हैं और चल करके आकर के जो है भागवत जी में प्रति में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। भागवत जी की एक एक प्रति में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। आगे महाराज वर्णन आता है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने पशुओं को भी गुरु बना लिया, हर व्यक्ति को गुरु बना लिया। कहा कि जिससे व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है वह उसका गुरु होता है। और उन्होंने 24 गुरु को बनाया। आगे द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं उसमें कलयुग का वर्णन आया है कि कलयुग में कैसे कैसे प्रकार के मनुष्य होंगे। का कलिकाल में इस प्रकार के मनुष्य होंगे कि जहां जो जिसको पसंद करेगा प्रेम हो जाएगा, उसका वहीं से विवाह हो जाएगा। कलिकाल में सारी अमंगल कार्य जो होंगे धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएंगे। का मुरादाबाद में संभल तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कलिक अवतार लेंगे। जब पाप अत्याचार बढ़ता चला जाएगा तो भगवान कलिक अवतार लेंगे। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर वर्णन किया सुखदेव जी ने। और महाराज इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि अभी परीक्षित ने कहा अभी तक्षक सर्प आएगा और आज मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा महाराज अभी भी आपके हृदय से मृत्यु का भय नहीं गया। 7 दिन तक आपने कथा सुना, आपके हृदय से मृत्यु का भय नहीं गया। देखो शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। तुम नहीं मरोगे परीक्षित, तुम्हारा नाम हमेशा अजर अमर रहेगा, तुम्हारी आत्मा हमेशा अजर अमर रहेगी। सा ज्ञान देकर के सुखदेव जी वहां से जो है उठते हैं और उठ करके वहां से सुखदेव जी चल देते हैं। परीक्षित ध्यान अवस्था में बैठे थे, छद्म भेष में आकर के सर्प डसता है और डसने के बाद परीक्षित जी का मरणांत हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इसी प्रकार भागवत जी में 12वें स्कंद में परीक्षित जी का मोक्ष कलयुग का आदि का वर्णन किया गया, बताया गया। भागवत जी में कुल टोटल 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। हम सब लोगों ने भागवत जी के प्रत्येक कथाओं को श्रवण किया। ऐसी कोई कथा नहीं थी जिसको हम लोगों ने श्रवण ना किया हो। किसी को सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप से, किसी को विस्तार रूप से, समय को देखते हुए हम सब लोगों ने कथा को श्रवण किया। कथा यहीं पर जो है विश्राम होती है और आज ये कथा मनैतापुर में विश्राम होती है। कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा हमेशा विश्राम होती है, क्योंकि खत्म हो जाएगी तो फिर प्रारंभ नहीं होगी। कहा महाराज हमेशा कथा विश्राम हो जाती है। इस प्रकार से कथा आपके गांव में, आपके क्षेत्र में विश्राम हुआ और आप सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा, बहुत सुंदर सहयोग रहा आप सभी लोगों का कथा सुनने में। देखिए कथा बड़े भाव के साथ व्यक्ति सुनता है और बड़े सौभाग्य से व्यक्ति सुनता है।
जीवन में कथा बहुत सौभाग्य से मिलती है। और कल हमने कहा था ना कि यदि कथा सुनने आना तो कुछ दक्षिणा लेकर के आना। आए हैं ना दक्षिणा लेकर के? नहीं आए हैं? हाँ, अरे पहले पूछिए तो दक्षिणा में क्या चाहिए। देखिए, हम जहाँ कहीं भी कथा सुनाते हैं वहां सबसे दक्षिणा जरूर कुछ ना कुछ लेते हैं। और आज आप लोगों से भी दक्षिणा चाहिए हमको। हम लोग निरंतर कहीं ना कहीं कथा में चलते रहते हैं हमेशा। और कथा के माध्यम से जहाँ हम लोग कथा करते वही हम लोगों का परिवार होता है। क्योंकि परिवार में हम लोगों का रहने का समय बहुत कम मिलता है। हम लोग परिवार में रह नहीं पाते। और हमारे तिवारी जी बहुत अच्छे भक्त हैं जो समय समय से तैयार होकर के पूजन पाठ प्रक्रिया आदि और भगवान की कथा आदि में सम्मिलित हुए। हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है। देखिए, हमको दक्षिणा में केवल एक ही चीज चाहिए कि यदि इस कथा में आपको कोई भी वस्तु कोई अच्छी चीजें लगी हो तो अपने जीवन में जरूर उतारिएगा उसको। यह मेरी दक्षिणा होगी अगर आपने अपने जीवन में उतारा। और एक न एक बुराई यहाँ पर छोड़ करके जाइएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके अंदर दुर्गुण ना हो, जिसके अंदर बुराई ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई होता है। हाँ, एक बुराई यहाँ पर छोड़ करके आप जरूर जाइएगा। बुराई को छोड़ करके जाएंगे, यही मैं समझूंगा कि ये मेरी दक्षिणा है और इस कथा से लाभ हमको यही मिलेगा। कितने लोग छोड़ करके जाएंगे? बुराई नहीं छोड़ के जाएंगे, जाएंगे सब। और देखिए, हम सब लोग कथा में निरंतर चलते रहते हैं। हमारी मंडली को आप लोग 7 दिन तक 6 दिन तक तो निरंतर शाम के समय मिलते ही रहते हैं। और हमारी मंडली में हमारे भैया बहुत ही हमारे अच्छे परम मित्र हैं, पंडित सुंदर कृष्ण शास्त्री जी। हमारे साथ जो है आश्रम में बहुत छोटे से हम लोग पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं। बड़े ही हंसमुख स्वभाव के धनी है ये, हमेशा हंसाते रहते हैं। आप लोग साथ में रहते तो देखते ही रहते होंगे कि हमेशा किसी ना किसी बहाने से हंसाने का प्रयास करते हैं। हाँ, और देखिए, सबसे बड़ा जीवन में यदि पुण्य कोई है यही तो दूसरे को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य है। और इन्होंने तो कितना पुण्य कमा लिया आप लोगों को हंसा करके। हाँ, आप लोगों का भी बड़ा ही प्रेम और बड़ा ही स्नेह रहा। हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और हमारी मंडली में हमारे भैया मुकेश पांडे जी, इनको सरस्वती पुत्र हमारी मंडली में कहते हैं। बिना कहे जोरदार ताली बजाइए भैया के लिए। जब तक ताली में हाथ न टूट जाए तब तक बजाइए। महाराज, इनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। और इनके बारे में क्या वर्णन करना, आप लोग तो खुद इनके सुंदर सुंदर भजनों की गंगा में गोता लगाते ही रहते थे। हमारे तबले पर संगत कर रहे, बड़े ही सरल बहुत। आप लोगों ने इनकी भाषा अभी तक सुनी नहीं होगी, ये बोले नहीं है। हाँ, नहीं सुने ना? ये बोलते बहुत कम है। उदय भैया हमारे बहुत अच्छे और बहुत ही सरल, हर परिस्थितियों में ढल जाने वाले। और ऐसा व्यक्ति को होना भी चाहिए। जीवन में हर परिस्थितियों में व्यक्ति को ढल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और हमारे घनश्याम भैया, आप तो बहुत सुंदर गाते भी हैं और हमारी मंडली में सबका ध्यान भी रखते हैं। कोई कुछ भूल गया, कोई कुछ हुआ तो बताते रहते हैं। इनके लिए भी जोरदार। और हमारे लाइव प्रसारण कर रहे हमारे उमा शंकर भैया, हाँ, इनका स्वभाव तो क्या बात है भाई। जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वैसा गुण भी है। हाँ, उमा शंकर नाम है, बाबा भोलेनाथ का ही नाम है। और वैसा स्वरूप वैसा स्वभाव भी है, वैसा ही स्वभाव। कोई किसी चीज की कमी के लिए आज तक इन्होंने कहा नहीं यहाँ पर
कि महाराज ये चीज कमी हो गई, ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हर परिस्थिति में भी समान परिस्थितियों में रहने वाले। और देखिए विशेष रूप से इस कथा के माध्यम से हम तो पहले नहीं मिले, लेकिन पहली बार पंडित जी से मिले। नाम तो नहीं पता है पंडित जी का, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है कि ये भी हमेशा हंसाते रहते हैं लोगों को। पंडित जी के लिए हृदय से बजाइए सब लोग, जोरदार ताली बजाइए हमारे पंडित जी के लिए, बहुत ही भोले हैं, भगवान शंकर जैसे लगते हैं। देखिए विशेष क्या कहना चाहते हैं, अगर इन सभी लोगों से अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई है तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। देखिए मंडली के विशेष हम ही कहे जाते हैं, हमारे माध्यम से सब लोग आप लोगों से मिले, तो यदि इन लोगों से कोई जाने अनजाने में, क्रिया में, भोजन में या किसी भाषा में, किसी व्यवहार में, आचार में, आचरण में कोई यदि त्रुटि हो गई है तो आप सब लोग क्षमा कर दीजिएगा। हम जो है आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। लिखते क्या है कि इस पावन धरा पर ये शाम आखिरी है, इस पावन धरा पर ये शाम आखिरी है, न फेरो निगाहे हमसे ये जाम आखिरी है, फिर भी मिलेंगे कभी ना कभी समस्त भगवत भक्तों से, ले लो मेरा प्रणाम ये प्रणाम आखिरी है, ले लो मेरा प्रणाम ये प्रणाम आखिरी है। जोरदार ताली बजाइए, दासी के लिए जोरदार ताली बजाइए। हम और हमारे भी तरफ से यदि कोई त्रुटि, हम कथा के माध्यम से लोगों से कहते भी रहते थे कि आप लोग कम बोलिए, बात मत करिए, तो कभी कभी लोगों को अन्यथा लग जाता है। हाँ, कहते ना कि जब व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है तो बहुत बोलने से व्यक्ति का कुछ ना कुछ शब्द लग जाते हैं, शब्द चुभ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए अगर हमारे द्वारा किसी का भी दिल दुखा हो तो हमको भी आप लोग क्षमा जरूर कर दीजिएगा। आइए एक सुंदर विदाई गीत के साथ में जो है विदाई, और आइए चलते चलते विदाई गीत। मनतापुर के वासी सदा खुश रहना, जो गलती हुई है हमसे आप माफी करना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। मनतापुर के वासी सदा खुश रहना, जो गलती हुई है हमसे आप माफी करना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम
अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। जो प्यार दुलार जो सम्मान आप लोगों से मिला, आप लोगों से हम लोगों को बहुत लगाव हो गया था। जान लीजिए आप लोगों को हुआ कि नहीं हुआ है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत लगाव हो गया था। जान लीजिए जो प्यार सम्मान दुलार आप लोगों से मिला और ये जान लीजिए भूलने लायक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं याद तुम्हारी हमको घर आए, प्यार मिला था कितना तरसाए, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। मनतापुर के वासी सदा खुश रहना, जो गलती हुई है हमसे आप माफ करना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, कहीं मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, कहीं मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भगवान ने चाहा तो फिर कथा के माध्यम से कहीं ना कहीं से मुलाकात होगी। आप लोगों का परिवार तिवारी परिवार और हमारे बड़े भक्त चाचा चंद्रशेखर तिवारी जी और आपके पुत्र राजू भैया का तो विशेष स्नेह रहा, जिसके द्वारा हम यहाँ आए, और आप सभी पूरे परिवार का स्नेह रहा, ऐसा नहीं है। और आप सब लोगों का बड़ा ही स्नेह रहा हमको काफी समय तक। देखिए जाने के बाद व्यक्ति कुछ समय तक तो भूल नहीं पाता है, कुछ समय तक याद रहती है कि ऐसे खाते थे, इतना समय कथा प्रारंभ होता था, इतना समय पूजन होता था, इतना समय शास्त्री जी हमारे आरती कराते थे। तो समय याद रहता है। जब 2-4 दिन तक थोड़ा सा हम लोग भी कार्यक्रम से जाते हैं, 2-4 दिन तक मन नहीं लगता है। और आप लोगों का तो आप लोग जाने, ठाकुर जी जाने। इसलिए हमारे तिवारी परिवार की तरफ से और आप अपने लिए अपने तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमेशा भगवान की कथा जहां भी हो सुनने जरूर जाते रहिए, यही निवेदन है। और जो भी इस कथा के माध्यम से आपको अच्छा लगा हो वह अपने जीवन में आप जरूर उतारिएगा। वह यही मेरी दक्षिणा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर कहीं नेक्स्ट बार आऊंगा यहाँ पे तो फिर यही कहूंगा, हाँ पूछूंगा कि कितने लोग उतारे हैं कि नहीं। इसलिए आप लोग जो है जीवन में जरूर जो है उतारिएगा। सभी को सीताराम, सभी को राधे श्याम। आइए भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। राधे श्याम, राधे नारायण। बोलो भागवत महापुराण के। जाते टाइम तो भाई जयकारा लगाइए आप लोग।
इतना भी मायूस मत होइए, चेहरे पे मुस्कान रखिए और भगवान से जल्दी निवेदन करिए कि आपके ग्राम में फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो और पूज्य व्यास जी महाराज आए और आप लोग को ऐसे सुंदर सुंदर व्याख्या के साथ में भगवान की दीप्तमयी प्रेममयी करुणामयी रसमयी कथाओं को श्रवण। और क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन 2 दिन का है, इसलिए प्रेम से रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, क्योंकि प्रेम से नहीं रहेंगे तो एक दिन प्रेम में हो ही सकता है। प्रयास करिए, प्रेम में रहिए, वरना अब सभी लोग प्रेम में हो जाएंगे, इसलिए प्रेम से जरूर रहिए। ठीक है, समस्त भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए बढ़िया से। आइए हम और आप आरती की तरफ अग्रसर होते हैं। मुख्य यजमान से निवेदन है भैया आरती करेंगे। समस्त भक्तगण यथास्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर के अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। भागवत भगवान के विश्राम आरती है, निवेदन करना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि भागवत भगवान के उपरांत देखिए व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास गद्दे पे बैठते हैं ये बोलते नहीं हैं, इनसे ठाकुर जी बुलवाते हैं। जो भी ये बोलते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फॉलो के लिए करने के लिए कहते हैं कि ये चीज अपने जीवन में आप उतारिए, इसको करिए, उसको करिए। ये नहीं बोलते हैं, ठाकुर जी बुलवाते हैं। 3-4 घंटा बोलना आसान बात नहीं। आप लोग बताइए आसान बात है? आपको लगता है कोई मानव बोल सकता है? नहीं, साक्षात स्वयंभू हमारे बाके बिहारी लाल बुलवाते हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली हमारे व्यास जी के लिए। ऐसे ही सदैव ज्ञान की गंगा में गोता लगवाते रहें, धर्म ध्वजा ऐसे फहराते रहें। सभी लोग ठाकुर जी के चरणों में मंगल की कामना करेंगे। और साथ ही साथ में आज दुल्हा सरकार बने हैं, बिना विवाह का दुल्हा बन गए, क्योंकि बाबा जी की शादी अभी नहीं हुई है। तो आइए हम और आप मिल करके दुल्हा सरकार की पावन आरती में सम्मिलित होते हैं। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जार सचो सोर्जो वजायत श्रोत्राद वायुश्रान समुखाग्नि रजायत। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। सब लोग ताली से साथ में आरती करेंगे। उतारा हो सखी तन मन वारा हो सखी, उतारा हो सखी तन मन वारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी के आरती उतारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी के आरती उतारा हो सखी। उतारा हो सखी तन मन वारा हो सखी, उतारा हो सखी तन मन वारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी के आरती उतारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी के आरती उतारा हो सखी। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है, श्याम जी की आरती होने लगी है। चित चोरवा के आरती उतारा है सखी, चित चोरवा के आरती उतारा है सखी, दुल्हा श्याम जी के आरती उतारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी के आरती उतारा हो सखी। दुल्हा सरकार की
विभूषण अंग अंग शोभे मणि मंडप मंगलमय राजे, मणि मंडप मंगलमय साजे तन मन धन न्योछावर हे उतारा है सखी, तन मन धन न्योछावर हे उतारा है सखी दुल्हा श्याम जी को आरती उतारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी को आरती उतारा हो सखी चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे उन्हें चरणों में वारी वारी जाऊं है सखी, उन्हें चरणों में वारी 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 है सखी दुल्हा श्याम जी की आरती उतारा हो सखी, दुल्हा श्याम जी की आरती उतारा हो सखी उतारा हो सके तन मन वारा हो सके, उतारा हो सके तन मन वारा हो सके दुल्हा श्याम जी की आरती उतारा हो सके दुल्हा श्याम जी की आरती उतारा हो सके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूषितहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या च तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोल भागवत महापुराण की जय हो जलेन से जले कर्ण पुष्पे देवार वंदन मार्गुड़ा वंदन ज्वाला हराये नमः आरते हराये नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यों सुंदर सजा में प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः और श्रीमद् भागवत महापुराण के ये भैया जी लोग कुछ कह रहे थे, उनकी मनसा बची है, क्योंकि आप लोग भाई चले जाएंगे तो फिर निराश हो जाएंगे, किसी की मायूस नहीं करना चाहिए, सबको प्रसन्न करके जाइए। और भक्तों से निवेदन है, आइए आज पावन मंगल विवाह था, भगवान रुक्मिणी मंगल का विवाह था, कुछ क्षण आनंद लेते हुए उसके बाद में प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। आइए हमारे भैया वाले लंबे